हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं वैशाली शेट्टी और आप सभी का स्वागत है हमारे शो छू लो आसमान में। इस शो में हम हमेशा आपको नए नए सेलिब्रिटी से मिलाते हैं और इस बार हमारे साथ है एक्टर एंड मॉडल रिजवान सिकंदर। हेलो रिजवान जी, कैसे हो आप? हाय वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए कि छू लो आसमान जैसे शो में आने के लिए। और बड़ी ख़ूबसूरत बात यह है कि छू लो आसमान इस सेंटेंस में जो है, इस नाम में जो है एक उम्मीद है और एक कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की और एक मकाम छोड़ जाने की उसमें एक अंदाज़ है उसका। सो बहुत बहुत बढ़िया और थैंक यू फॉर वंडरफुल होस्ट for welcoming with such a beautiful note and so on. So I'm happy to be here. Yeah. आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी इन एंटरटेनमेंट आई थिंक बचपन से ही जो है हमारे फादर की एक वीडियो लाइब्रेरी होती थी, तो हम सिनेमा बचपन से देखते आ रहे हैं। तो वर्ल्ड सिनेमा रहा है, चाहे वो इंग्लिश फिल्में रही हो, चाहे वो कोरियन रही हो, चाहे वो चाइनीज़ रही हो। सो इस हिसाब से फिल्में हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो एक दिलचस्पी और पढ़ाई या शिद्दत या लगन जो है वो सिनेमा से ही बचपन से रहा है। सो वो एक चीज़ है। और मेरे करियर की ऑफिशियली अगर देखी जाए शुरुआत अगर हुई है तो वो रियलिटी शो है जिसका नाम जो है फियर फैक्टर है, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है एक बहुत ही बड़ा शो है। रियलिटी शो में इट्स वन ऑफ द पायनियर। सो एंड यू वर विनर, राइट? जी जी, बहुत सही फरमाया आपने कि शो का मैं विजेता रहा हूँ। 18-19 साल की उम्र में जो है मैंने वो फियर फैक्टर जीता है। वो तिरंगा झंडा जो है मलेशिया के ट्विन टावर जहाँ पर है, तो वहाँ पे जाके वो जीता हूँ। और पहले काम में अगर आपको पैकेज अच्छा बन जाए तो लाइफ में जोश और जुनून जो है वो अलग अंदाज का होता है। सो मेरे लिए यही खुशनसीबी वाली बात हुई कि तिरंगा झंडा जो है मुझे अवसर मिला कि तिरंगा झंडा जो मलेशिया के ट्विन टावर्स के वहाँ पे सामने जो है वहाँ पे गाड़ने का मौका मिला। एक जीत तो होती है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ में 10 लाख जीत जाना वो भी बड़ी बात होती है। और खुशनसीबी की बात ये थी कि जब ये टेलीकास्ट हुआ शो, तो उस दौरान जो है AR रहमान साहब का जो है गाना भी उन्होंने वंदे मातरम प्ले किया। सो ओवरऑल इट बिकेम वेरी नाइस एंड गुड स्टार्ट टू करियर। सो तब से लेके मैं एक्साइटेड रहा हूँ। आज भी वो झलकियाँ जो है और वो जोश और जुनून मुझ में है। सो वो ठहराव थोड़ा कठिन है मेरे लिए। सो that one thing is that. So I've always been excited and thrilled and adventurous person. So that's there. So that is how my career started. एक्टर बनने का सपना कैसे? आई थिंक सपने वो लोग देखते हैं जो हासिल नहीं कर सकते हैं या जो बाहर से होते हैं, जो आउटस्कर्ट से होते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री में हम भले ही चाहे आउटसाइडर हैं, बम्बई में आई थिंक सिंस 1991 से हैं। सो जैसे मैंने बताया एक्टर बनने का ख्वाब, वो सब सारा ख्वाब तो नहीं देखा मैंने, लेकिन वो सिनेमा मैंने अक्सर देखा है। अपनी दिलचस्पी, पढ़ाई भी, आई थिंक अपनी एजुकेशन जो है वो मैंने कम कर रखी है, लेकिन सिनेमा को मैंने ज़्यादा पढ़ा है। सो वो एक चीज़ है। और मेरे लिए हमेशा से वो दिलचस्पी ये रही इसी फील्ड में ज़्यादा रुचि रखना। एक सिनेमा फिल्म कैसे बनती है, किस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह को बनाते हैं, और किस तरह के कलाकार जो होते हैं वो क्या क्या जर्नी से जाते हैं और वो मुकाम को बनाते हैं और एक अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने बचपन से पढ़ा हूँ। और वो पढ़ाई करते करते आई थिंक ये ख्वाब तो देखने से रहा, लेकिन वो हाँ फेम का और वो एक नायाब चीज़ क्रिएट करने का वो जो थ्रिल, वो जो ड्रिल है, वो जर्नी को मैं पाने में हमेशा लगा रहता हूँ। और जब जब मैंने जो जो काम किया है, एक ऊपर वाले का साथ भी है और कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं जिससे जो है बनाने वाला ऊपर वाला है। पर आई थिंक कोशिश हम ये करते हैं कि कुछ अपनी पहचान छोड़ जाएं। तो मेरा मोटो ऑफ लाइफ ये रहता है कि कुछ भी जो चीज़ करूँ मैं, चाहे वो नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट हो या कोई एक हरकत हो, तो उसमें एक रूहानी टच होना चाहिए। सो दैट लीव्स द मार्क। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स अस लिव लॉन्गर देन व्हाट वी आर। सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? जैसे मैंने बताया, फियर फैक्टर मेरा पहला प्रोजेक्ट था। और ऑन एज एन एक्टर मेरा पहला आई थिंक कमर्शियल ऐड था। सो दैट वाज डन वे वे लॉन्ग अगो। एकदम छोटा बच्चा लग रहा था। और इसके अलावा एक टीवी शो मैंने किया था, वो ZTV का था, प्राइम शो था। सो आफ्टरनून स्लॉट का। और
दैट वाज देयर एंड ऑल सारे टीवी के बड़े दिग्गज लोग थे। तो मुझे आज भी याद है जो प्रेशर होता है नए लोगों के साथ में, दिग्गज लोगों के साथ में काम करना एक नए शख्स के लिए, तो कभी कभी लाइन भूल जाना, कभी कभी अटक जाना, और इस तरह से चीज़ें वगैरह चला करती थी। बट आई डिड नॉट गिव अप, आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग। सो आई हर्ड द एक्टर्स ऑल्सो लाफिंग, नॉट बिकॉज दे फेल व्हाट इज़ ही डूइंग, बट ऑल्सो दे हैव डन इन देयर पास्ट। तो जो शुरुआत होती है तो वो सब सारी चीज़ को, एलिमेंट को उन्होंने महसूस किया, बट दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल। सो दैट वाज अ ग्रेट पार्ट अबाउट देम। एंड वो मेरा एक शो था पहला, और का गजब हुआ जब लव हुआ, ये शो का नाम था, और ZTV का था। सो वो चीज़, पहली चीज़ ऑन स्क्रीन। एंड फिर उसके अलावा काफ़ी सारे कमर्शियल्स, एड्स, टीवी। आई थिंक मुझे अभी भी याद है पहला काम मैंने बालाजी का किया था स्टार प्लस शो के लिए, एक दिन का काम था। ऐसे रहनी हाउ करना है, काम तो करना ही। एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टार प्लस में काम करके? चैनल देखो क्या है, शो में काम करके, टीवी शो में काम करने का वो उसका मज़ा ही अलग है, उसका टेक ही अलग है। आप लगे पड़े हैं, दिन रात कर रहे हैं, एवरी वन इज़ देयर। आई थिंक 100-150 लोगों की टीम होती है, आप उनके सामने, आप जैसे सभी काम करें, आपको भी वही डिलीवर करनी है चीज़ें। सो मज़ा जो है बहुत आया, और पसीने छूट जाते हैं अच्छों के, और हमारे भी छूटे हैं, और लेकिन उसका थ्रिल, उसका आउटकम जो है वो कहना, देयर इज अ सेइंग कि आप ओवरकम करते हो अपनी फियर को, तो ही ज़िंदगी का नाम ज़िंदगी है। सेट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो अपने फैंस को शेयर करना चाहो? सेट का एक्सपीरियंस जो अपने, हाँ, एक तो यादगार कुछ फियर फैक्टर जब मैं कर रहा था, आई थिंक फियर फैक्टर में हमें ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था, पट्टियाँ लगा दी थी, और हमें इस तरह से ले जाया जाता, वो थ्रिल को बरकरार रखने के लिए, वो डर को ज़िंदा रखने के लिए अंदर के, आप आने वाला टास्क क्या होगा, वो क्यूरियोसिटी के लिए, वो वंडरिंग के लिए। तो उसके लिए ब्लाइंड फोल्डेड करके हमें ले जाया जा रहा था। कई जगह जो है हमें ऐसे झुका के बोले, छोटी सी जगह से, छोटे से दरवाजे से आपको अंदर जाना है, इस तरह से चीज़ें वगैरह हो रही थी। तो अंदर डर सा बैठ भी रहा था कि ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, क्या हो रहा है, और व्हाट एम आई गोना एक्सप्लोर, ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए मन बेतावला हो रहा था, दिमाग भी चल रहा था। अब वो उनके गाइडेंस को भी फॉलो करना था। तो ये सब सारी चीज़ों को ले जाते बाद में जब मैंने सारा टास्क देखा है, मतलब 2-2, 3-3 लिफ्ट बदले जा रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हूँ, सारी चीज़ें वगैरह हो रहा है, और कहीं बोले ऐसे अलग से चलो, इस तरह से साइड से चलो, अरे सर बचा के चलो, तो डर अंदर बढ़ता ही जा रहा, थ्रिल पे जो है वो नेक्स्ट लेवल होता जा रहा। तो जैसे 2-2, 3-3 लिफ्ट हमने जब बदली, तब मुझे पता चल गया ये तो ऊंचाइयों पे हम हैं, और मुझे ऊंचाइयाँ पसंद हैं। आई लव हाइट्स। आई थिंक उसकी खूबसूरती, आपको जो नेचर की खूबसूरती वो देखने मिलती है, और ऊंचाई पे आप इंसान अपने आप को और परमात्मा से और पास में फील करता है, मुझे ये लगता है। सो एक फ्रेश एयर मिलती है आपको। सो वो रहा है। तो मज़ेदार बात ये थी, जब सारा स्टंट हो गया, टास्क हो गया, सारी चीज़ हो गई, जब मैं वापस जा रहा हूँ तो देखता हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुला है, एंड एवरीथिंग, पैसेज इज देयर, एंड आई बीन ट्रीटेड लाइक दैट, तो जैसे मैंने कहा कि वो भौकाल बना रहना चाहिए, द एडवेंचर, कुछ क्या क्यूरियोसिटी, क्या आने वाला है, वो डर बरकरार रहना चाहिए। तो मैं जाते वक्त तो उल्टा हंस रहा था, पर इस इंसिडेंट ने मुझे ये सिखाया कि सफ़र जो है कहीं से कहीं पहुंचने का, वो अलग अलग क्यूरियोसिटी चीज़ें वगैरह पैदा करता है दिमाग में, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे डर हो, चाहे वो एक कॉन्फिडेंट हो। तो दैट जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। आई वांट टू कम बैक, वी लाफ आवरसेल्फ कि मैं कैसे था क्या सोच रहा था, कैसी मेरी फटी थी, कैसे मुझे डर लग रहा था, या किस तरह से चीज़ें चल रही थी। सो दैट इज़ वाज अमेजिंग पार्ट। और इसके अलावा जब मैंने पहले, जैसे मैंने बताया, पहले जब कैमरे के सामने हमने परफॉर्मेंस करने के लिए जो पहले डायलॉग्स वगैरह बोले, तो बोलना था विजय निकल गया आ जाए, और पकड़ना था हाथ और जो है थरथरा रहे थे हाथ। तो इस तरह से चीज़ें वगैरह चल रही थी। और उसी के साथ साथ में जब आई रिमेंबर पहला शॉट था जब का गजब हुआ जब लव हुआ, उसमें जो है मेन लीड, शो की मेन लीड को जो है हमें उठाना था।
और जिम तो जाते थे, लोहा लक्कड़ सब कुछ उठाए हैं, लेकिन एक लड़कियों की बहुत उठाए हैं, लेकिन एक मेन लीड की हीरोइन को आपको उठाना, वो भी सेट पे, तो सब ने मुझे एक हिसाब से डरा के रख ही दिया था। मैं संभाल गया। अब क्या आप, यू नॉट अ स्टार, यू नॉट नोन पर्सन, यू जस्ट समबडी हु केम देयर एंड टू डू दिस सीन वगैरह। But she was so nice. She was so friendly in terms of made me comfortable. तो कि आप डरिए मत, हिचकिचाइए मत, बिकॉज मैं बड़ा सा नर्वस सा हो गया था। एंड शी वॉज डिसेंट वेटेड एंड शी वॉज वेरी नाइस एंड बबली। सो एक वो रहता है ना, जिम्मा रहता है कि यार कुछ कहीं चोट ना लग जाए, कहीं फिक्र में ये ना हो जाए। बट इट टर्न आउट टू बी सो नाइस एंड सो ब्यूटीफुल एंड शी वाज लाइक अरे वाह, तुम तो मुझे ऐसी हेवी लड़की को भी उठा लेते हो, वेरी गुड। सो अच्छा सीन वीन भी अच्छा हुआ, सारी चीज़ें हुई, बट देन आई वाज ब्लशिंग एंड शी स्टार्टेड लाफिंग ऑन दैट। So I think that innocence and the beauty which was there, so yeah, that was a great memory. Yeah. जैसे कि आपने कहा कि पढ़ाई कम की है, तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे? क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि बच्चे बहुत पढ़ाई करें, बहुत बड़ा बने। पढ़ाई देखो, दिलचस्पी हर बच्चे की अलग अलग होती है, हर इंसान में एक खासियत होती है, एक काबिलियत होती है, तो एक वो उस राह में जाता है। इस मामले को लेके मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव देम। उन्होंने हमेशा जो है हमें यही दिलासा दिया है कि बेटा जस्ट गो फॉर इट। उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है, बचपन से रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत लोगों के लिए कठिन होता है टू लेट गो ऑफ देयर किड्स, यू नो, चाहे वो सही रहा हो, चाहे वो गलत रहा हो, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी रहा हो। आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने हमें एजुकेट किया है कि अपने आप को ये समझ दो कि क्या गलत है क्या नहीं, और राह की फ़िक्र ना करो, बिकॉज वहाँ पे गड्ढे भी होंगे, उसके लिए हमें तैयार भी किया है, मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ। अब गड्ढा है, एक बार आप गिर गए, उसका मतलब ये नहीं आप बार उसमें गिरोगे, यू नो। सो लर्न टू गेट आउट ऑफ दैट फेज एंड सो ऑन, सो गेट गोइंग। तो उनका सपोर्ट आज तक है, which is so beautiful, which is so nice. We are blessed. I think I am blessed in terms of despite of whatever the circumstances has been there, चाहे वो मेरे हों, चाहे वो हालात के हों, चाहे वो पेरेंट्स के हों। हमारी फील्ड के लेजेंड है चार्ली चैपलिन, उनकी भी यही सोच और विचार रहे हैं। मुझे अभी भी याद है एक इंसिडेंट था जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन्हें बैक स्टेज पे ख़बर मिलती है कि हिज फादर इज़ नो मोर। दो स्टेटमेंट जो सारी दुनिया में बोलते हैं, अ शो मस्ट गो ऑन, ये स्टेटमेंट वहाँ से बॉर्न होता है। सो दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, दैट इज़ सो नाइस। और मुझे लगता है कि दैट इज़ हाउ वन शुड बी, यू नो, एंड विद दैट पॉजिटिव नोट आपको गेट गोइंग करना ही होता है लाइफ में। सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन लाइफ के देखें, सारी चीज़ें वगैरह, बट उसके अलावा भी आज भी ये जोश और जुनून जो है हमारे पेरेंट्स के वरदान है। मुझे लगता है कि उनके सोच और विचार में ये रहा है। बहुत बार तकलीफ़ों में आए हैं, बहुत बार हारे हैं, बहुत बार सारी चीज़ें देखी हैं, विच इज़ अ मिडिल क्लास यू नो जर्नी। So that is that. So that has always been supported by our parents. So I'm blessed and thankful for Almighty. आज आप एक हाई मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन स्ट्रगलिंग का दिन था, वो कैसा था? देखो, सफ़र तब भी सुहाना था, सफ़र आज भी सुहाना है। स्ट्रगल तब भी था, स्ट्रगल आज भी है। ये ऊंचाइयों का दरमियान जो है, ये हम इंसान ने बना के रखा है। आई थिंक हर इंसान जो भी मुकाम पर है, चाहे वो कोई भी दर्जे पर है, स्ट्रगल हर जगह है। एंड मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं कहता, आई ऑलवेज कॉल इट, आई ऑलवेज फ्रेज इज एज अ जर्नी। स्ट्रगल एक तकलीफ सा और एक नेगेटिव सा और एक यू नो पेनफुल सा माइंडसेट, वो आउटकम दिखता है इस वर्ड से, पर मुझे लगता है यार ये हर चीज़ है, हर जगह पर ये है। सो उसे स्ट्रगल कहने के बली एक जर्नी कहेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक खूबसूरत सा एक एलिमेंट देता है, आउटकम पॉजिटिविटी रखता है। सो दैट्स व्हाट इट इज़ एंड सो इट्स ग्रेट। आई मीन वेर एवर आई एम टुडे, ऑल ऊपर वाले की कृपा से और जो है माँ बाप के सपोर्ट से, दोस्त यार के सपोर्ट से, एक ख़ुद में वो एक रोशनी मैंने अभी तक ज़िंदा रखी है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम ऑल दिस, यू नो, लेजेंड्स हु आर देयर, चाहे वो शाहरुख खान साहब हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अनुपम खेर साहब हो, चाहे वो महेश भट्ट जी हो, चाहे वो ऑल दिस लेजेंड्स हु आर देयर इन टिल टुडे,
and they are there and they are shining out and being entertaining us all these years. Yeah. रिजवान जी, आपकी बहन भी एक्ट्रेस है, जी। लेकिन जब मॉम डैड आपके एक्टिंग दिखते तो किसकी एक्टिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी बहन का या फिर आपका? देखो, हर माँ बाप के लिए औलाद तो सेम होती है। अब वो दीदी जो हैं सबसे बड़े हैं, उन्होंने सबसे पहले से स्टार्ट किया है। सो ऐसा कोई बाई फिगर तो मैंने कभी ऐसा एहसास नहीं समझा, लेकिन मान सम्मान के ऑब्वियसली दीदी, बिकॉज मैं भी उनका काम पसंद करता हूँ, नॉट एज अ बीइंग एज अ सिबलिंग, एज अ भाई होने के नाते नहीं, बट एज अ जेन्युइन एक्टर, you know. She's such a finest actress. She's so brilliant, so ahead of, I think, the industry in a way, as an artist. और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। मैं बचपन से मुझे आज भी याद है, ये मेरी लाइफ है के सेट पे जो कि सोनी पे आता था, और वहाँ पे जो बचपन से मैं काफ़ी कुछ मेरे टीनेज के दिन और साल जो निकले हैं, उनमें मैंने बहुत सीखा है शिद्दत के साथ में काम करना। देखो, आर्टिस्ट आता है, अपना काम करता है, निकल जाता है, जैसे 9 to 5 में लोग कर रहे होते हैं, आते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, चीज़ें करते हैं, करके निकल जाते हैं। लेकिन काम को अपनी ज़िंदगी बनाना, उस काम को एक नाम पहुंचाना, दैट इज़ something to do with the soul, that is something which a connectivity of Almighty. So that is what I've learned from her, और ये हमेशा से रहा है। So coming back to your question, I think काम तो देखो सभी का अच्छा लगता ही है, एंड माँ की तरफ से बात करेंगे या डैड की तरफ से बात करेंगे तो दोनों ने हमेशा इतने सालों से देखा, तो काम तो उनका ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा काम उन्होंने किया, तो ऑब्वियसली तारीफ़ उनकी बनती है, क्योंकि आज भी मैं भी उन्हीं की तारीफ़ कर रहा हूँ। सो दैट वन थिंग इज दैट। जब बहन ने पहली बार एक्टिंग देखा था तो क्या कुछ कहा था, कैसा था आपका एक्टिंग? वो कहते हैं कि जो आपको चाहने वाले होते हैं वही आपके सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स होते हैं। सो ये क्या कर रहे हो? ऐसे करके कुछ शुरुआती, पर लेकिन जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि ये टेक इस तरह से हो सकता है, तो उन्होंने मुझे कभी नेगेटिव या बुरा नहीं कहा। बिकॉज़ क्या होता है, हर एक चीज़ का एक पर्सपेक्टिव होता है। एक शायद पर्सपेक्टिव आपका है, एक शायद पर्सपेक्टिव मेरा होगा सेम चीज़ को लेके, बट पर्सन टू पर्सन। सो दैट इज़ सच ए वंडरफुल थिंग। आप देखा जाए, वाहवाही करने वाले 1000 लोग मिलेंगे, पर आपको करेक्शन करने के लिए या आपको जो है एक उसका दूसरा पहलू बताने के लिए कम लोग होते हैं। So I'm glad and happy to have sister, beside me regarding that. So that's good, and she's always motivated. And तारीफ़ अच्छे लोग जो हैं वो कम करते हैं, वो एक चीज़ है भी, और उसकी खासियत भी है, उसकी ब्यूटी भी है, वरना हर किसी को पर लगते हैं और पर लगा के हर लोग उड़ जाते हैं। रिजवान आज एक एक्टर और प्रोड्यूसर भी है, लेकिन उनका आइडल कौन है? आई थिंक मेरा आइडल मेरा आने वाला कल है। बिकॉज देखे तो हमने 1000 सितारों को हैं, कमाल के एक्टर दुनिया भर के देखे हैं। आई थिंक मैं अपना आइडल बनना चाहूँगा आने वाले वक्त में, क्योंकि उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता ही है, तो सितारों को देखकर हर कोई लुभाता ही है। कल को जब हमारे लिए ये कहा जाएगा तो मुझे लगेगा कि वाकई जो है दैट मीनिंग ऑफ आइडल हैज़ बीन देयर। आपने एक फिल्म की थी सोशल मैसेज जो दे रहा था, तो उस फिल्म जब लोगों ने देखा तो क्या रिएक्शन था? सो हमारी फिल्म का नाम है TRP जी, जो कि एक न्यूज़ चैनल का जो है मोटो होता है। और ये फिल्म जो बेस्ड है एक आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। सोशल अवेयरनेस में हमने फिल्म बनाई है, जैसे कि रेप और मर्डर हादसे होते हैं, उनमें क्या बीतती है और कहाँ कौन कौन से स्टेजेस पे जो है वो फेसेस करते हैं चैलेंजेस को, लैक ऑफ कोऑपरेशन को, लैक ऑफ जस्टिस को। तो ये फिल्म 12 मिनट की है। एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हालांकि पहले मैंने मना कर दी थी, मैं नहीं करूँगा, मैंने इतनी सारी शॉर्ट फिल्म बनाई है और करी है सारी चीज़ें वगैरह, पर अनदर नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म। बट देन जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा शायद ये
इसमें मैं जो मेरी सोच है कि मैं एज एन एक्टर कुछ दे पाऊँगा और सोलफुल टच रह पाऊँगा, तो वो लोगों को जब जिसने देखा है उनको वो महसूस ज़रूर हुआ है। बिकॉज़ आई थिंक जो फिल्म हम देखते हैं अगर वो आपको इम्पैक्ट ना कर रही हो तो वो मीनिंगलेस है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक ही है। सो ये चीज़ अब तक किसी ने मुझे नहीं की कि ये सिर्फ हाँ यार ठीक फिल्म है। अरे यार, एवरीबडी मेंशन दैट योर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, एवरीबडी मेंशन दैट योर इशू वाज अमेजिंग। एंड ऑन द सेम लाइन आप देखा जाए तो ये मुद्दा जो है शाहरुख खान साहब ने भी जो है अपनी जवान फिल्म में, और कमल हसन साहब जो है उन्होंने इंडियन फिल्म और इंडियन 2 हमेशा लैक ऑफ जस्टिस और फ्लॉज ऑफ लॉज, तो उनमें ये जो है उनको हाईलाइट किया है और उसको जो है मसले को एक कहीं ना कहीं हल या कहीं ना कहीं एक नजराना पेश करने की कोशिश की है। तो हमारी फिल्म भी जो है टीआरपी इसी मुद्दे को रिलेट करती है। फिल्म में 3 साल की बेटी होती है मेरी, सो उसका रेप हो जाता है और कैसे वो चीज़ें एक बाप के ऊपर बीतती है, क्योंकि इंसान जो है जीता है दुनिया में सारी चीज़ें करता है औलाद के लिए इवेंचुअली। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन माय फादर डूइंग इट फॉर अस, सो तो उसके साथ ये चीज़ हो जाना और दर्दनाक चीज़ है, खौफनाक चीज़ है। मर जाती है और उस पर कोई जस्टिस लेता नहीं है, तो उसकी बीवी मर जाती है, तो लॉट थिंग्स गोज़ ऑन, इवेंचुअली जस्टिस नहीं मिल पाता। तो हर अलग अलग जो हमारे समाज के जो एरियाज़ हैं जो कि जस्टिस दिलाने में के लिए खड़े होते हैं, वहाँ से बेचारे को धक्का ही मिलता है, कुछ राह भी नहीं मिलती है। तो एक अर्नब गोस्वामी जैसे जो हैं एंकर होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आप यहाँ मेरे साथ में हैं फ़िलहाल, तो इसी तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो वहाँ पे भी जो है इस बेचारे को कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कैसे वो जो है इस 8 मिनट के दौरान मैंने आपको पहले की बाद की कहानी पहले बता दी, बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच द फिल्म। इट्स कॉल्ड टीआरपी, इट्स देयर ऑन यूट्यूब, ऑन पॉकेट फिल्म्स। ज़रूर जाके देखें और उसमें आप देखेंगे कि कैसे एक अर्नब गोस्वामी जैसे बंदे को जो है एंकर होस्ट है, टॉप एंकर है, तो उनका चैनल पे जो है टीआरपी बहुत चल रही है। तो ही इज़ अ वेरी इगोइस्टिक कि मेरे बगैर ये कुछ नहीं है, दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज़, आई नो हाउ टू रन द बिजनेस, इट्स मी, दैट इज़ व्हाट हिज एटीट्यूड। तो कैसे उसी की बेटी को किडनैप करके जब वो वारदात को एक झलक खाली एहसास कराने के लिए ये बंदा अटेम्प्ट करता है, जस्ट टू मेक वन रियलाइज़ कि क्या होता है। इसी ज़रिए वो जो है लाइव जाता है और पब्लिक को दिखाता है कि ये क्या बीतती है, बिकॉज इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। किसी को क्या कैसे बताए, किस हिसाब से बताए, किस ज़बान से, किस अल्फाज से बताए कि क्या बीती है, बिकॉज जो फीलिंग्स है ना जो इंसान पर बीत रही है इस तरह के हालात में, तो आप क्या ही कर पाओगे। यू वॉन्ट टू टेक एक्शन बट यू कांट गेट एक्शन टू, यू कांट डू एनीथिंग टूवर्ड्स टू दी रिजल्ट और जस्टिस। तो ये इस तरह का मामला है। सो आप ज़रूर देखें, देखिए पता चलेगा। और मैं इसमें आउटकम हमने ये नहीं कहा कि ये कर लो, ये सरकार को ये करना चाहिए। आई थिंक वो फिल्म जब आप देखोगे आपको पता चल जाए कि किस हिसाब से क्या होना चाहिए। ये बाद में जो आप बैठ के डिबेट करो उस पर या उसका हल निकालने के लिए आप जस्टिस के ज़रिए कोर्ट में रहो, कोर्ट कचहरी में चलते रहे, वो किस्सा चलते ऐसे तो चलते चलते बहुत सालों लग जाते हैं। आई थिंक जब हम रिज़ल्ट चाहें, लाइफ की खूबसूरती ये है कि अब और अभी इसी वक्त में होना चाहिए। सो ये चीज़ है। तो इस हिसाब से मैंने वो फिल्म के ज़रिए जो है थोड़ा सा कुछ कहने की कोशिश करी। और लाइफ इज़ ऑलवेज़, माई मोटो इज़ ऑलवेज़ बीन दैट द लाइफ इज़ ऑलवेज़ इन योर नाउनेस। अब में ही सब कुछ है। क्या था कल तो था, आज नहीं है, पर आज जो है वो अब है। और ख़ूबसूरती ये है कि आने वाले कल कैसा होगा उसकी एक उम्मीद है, और उसमें एक learning and experience of the past can take you there. So that is the beauty. This is what I believe. This is what I see is life motto should be, and that's it. रिजवान जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। मेरी एक आने वाली फिल्म है, फीचर फिल्म है, मेरी पहली फीचर फिल्म है इनफैक्ट, जिसका नाम है सरकारी बच्चा।
जो कि एक कॉमेडी कमर्शियल फिल्म है। इस हार्ड और रॉ और डार्क और सीरियस वाली शॉर्ट फिल्म के बाद में डायरेक्ट ये कॉमेडी कमर्शियल फिल्म आ रही है, तो विच इज़ अमेजिंग। हमारे को स्टार्स वगैरह काफ़ी बढ़िया हैं। रुसलान है उसमें विजेश कालरा जी हैं, उसमें गुरप्रीत कौर चड्ढा जी हैं, उसमें एहसान खान हैं, जावेद जी है, और लेट जूनियर महमूद साहब की ये आखिरी फिल्म है। सो या इट्स ब्यूटीफुल फिल्म बहुत बढ़िया बनी है। रोम कॉम है, कॉमेडी है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। इन 1-2 महीने में हमें पता चल जाएगा कि फ़िल्म जो है दिवाली के टाइम आ रही है, कब आ रही है एंड सो ऑन। तो बाकी फ़िल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है एंड लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी है। सो आई एम प्लेइंग द पैरेलल लीड, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हमारे व्यूवर्स को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि छू लो आसमां, बस छू लो। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। सो मैं आप सभी लोगों के लिए ये दुआ करूँगा कि जो आपकी जो भी तमन्ना है और जो भी छू लो आसमां की इरादे हैं वो पूरे हों। और या थैंक यू रिजवान जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू मिस शेट्टी जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी वंडरफुली, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म एंड जय हिंद। आज के हमारे शो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।